क्या पंडित के मंत्र खत्म नहीं हुआ है, कन्या वर के सामने आ गई। भैया एक बात बताइए, हाँ? आप किस चीज का इलाज करा रहे हैं इनसे? क्या रोग है? जुकाम जुकाम। बताइए ना भैया, क्यों मजाक करते हैं? यही तो मुसीबत है, सीधी सादी हिंदी में जुकाम को तो बीमारी नहीं लगती। हाँ, अगर मैं इसका कोई डॉक्टरी नाम बतलाता जैसे लिम्फो सर्कम ऑफ द नोज तो तुम कहती वाह 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 क्या बीमारी है। छोड़िए भैया, आप भी छुपा रहे हैं। ये अचानक भैया भैया क्या लगा रखा? तुम तो मेरी भाभी हो। नहीं, भाभी नहीं, बहन हूँ आपकी, और आप मेरे भाई है। ठीक है, तो अब मैं नाम से बुलाऊंगा तुम्हें सुमन। अबे साले बैठ ना। छी, आपको ये अचानक क्या हो गया? होना क्या है, साला कब से खड़ा है, बैठता ही नहीं। बैठ। तुमच्या जिभेला काही हाड काय वाटेल ते बडबडता, त्यांना काय वाटेल? सुमन सुमन, ठीक तो है, तुम मेरी बहन हो तो मैं तुम्हारे पति का क्या लगा? साला। तो साले को साला बोलने दो ना। भास्कर भैया, आप झूठ नहीं बोलेंगे, मैं जानती हूँ। सच सच बताइए, आनंद भैया को क्या हुआ है? इनसे पूछने की क्या जरूरत है, ये डॉक्टर लोग कुछ नहीं जानते हैं, मेरी फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। अरे मुझे एक जोशी ने कहा था कि मैं 80 साल तक जीऊंगा, उस हिसाब से तो अभी इंटरवल भी नहीं हुआ। अच्छा, आप जोशी और साधु सन्यासियों पर विश्वास करते हैं? क्यों नहीं? तो आप मेरे साथ चलेंगे? कहाँ? मेरे एक गुरु है, बहुत बड़े साधु है, मौनी बाबा। बोलते नहीं, बात नहीं करते। ओ गॉड, फंस गए। बिल्कुल बात नहीं करते? नहीं, कितनों को तो मैंने खुद भेजा है उनके पास। ओ, आजकल जो मरीज आता है उस तरह भेजा जा रहा। दोस्त इसीलिए शिकायत कर रहा था कि आजकल बिजनेस ठंडा हो गया। मजाक नहीं, चलेंगे ना? क्यों नहीं, तुम्हारे गुरु मेरे गुरु। प्रसाद, हमारे लिए प्रार्थना कीजिए। ये भी कोई कहने की बात है भाभी, आप दोनों के लिए तो मैं हमेशा प्रार्थना करता रहता हूँ। आपको तो आज भाई बनाया है ना, प्रणाम करना चाहिए। आशीर्वाद दीजिए। आप लोगों के लिए चाय बनाती हूँ। तुझे क्या आशीर्वाद दूं बहन, ये भी तो नहीं कह सकता मेरी उम्र तुझे लग जाए। कहीं दूर जब दिन ढल जाए, सांझ की दुल्हन बदन चुराए, चुपके से आए। कहीं दूर जब दिन ढल जाए, सांझ की दुल्हन बदन चुराए, चुपके से आए। मेरे ख्यालों के आंगन में कोई सपनों के दीप जलाए, दीप जलाए। कहीं दूर जब दिन ढल जाए, सांझ की दुल्हन बदन चुराए, चुपके से आए। कभी यूं ही जब हुई बोझल सांसें भर आई, बैठे बैठे जब यूं ही आंखें। कभी यूं ही जब हुई बोझल सांसें भर आई, बैठे बैठे जब यूं ही आंखें। तभी मचल के प्यार से चल के छुए कोई मुझे पर नजर न आए, नजर न आए। कहीं दूर जब दिन ढल जाए, सांझ की दुल्हन बदन चुराए, चुपके से आए।
कभी मिल नहीं पाते, कहीं पे निकल आए जन्मों के नाते। कहीं तो ये दिल कभी मिल नहीं पाते, कहीं पे निकल आए जन्मों के नाते। है मीठी उलझन बैरी अपना मन, अपना ही होके सहे दर्द पर आए, दर्द पर आए। कहीं दूर जब दिन ढल जाए, सांझ की दुल्हन बदन चुराए, चुपके से आए। दिल जाने मेरे सारे भेद ये गहरे हो गए, कैसे मेरे सपने सुनहरे। दिल जाने मेरे सारे भेद ये गहरे हो गए, कैसे मेरे सपने सुनहरे। ये मेरे सपने यही तो हैं अपने, मुझसे जुदा ना होंगे इनके ये साए, इनके ये साए। कहीं दूर जब दिन ढल जाए, सांझ की दुल्हन बदन चुराए, चुपके से आए। मेरे ख्यालों के आंगन में कोई सपनों के दीप जलाए, दीप जलाए। कहीं दूर जब दिन ढल जाए, सांझ की दुल्हन बदन चुराए, चुपके से आए। आनंद, ए बाबूशाह, कब आए? चोरी चोरी मेरा गाना सुन रहे थे? हाँ। कैसा लगा? बहुत खूबसूरत, लेकिन कुछ उदास लगा। उदासी खूबसूरत नहीं होती है बाबूशाह। हाँ, होती है, मगर तुम्हें तो हमेशा हंसते देखा है ना, इसलिए। तो क्या हर हंसी के पीछे सिर्फ खुशी रहती है बाबूशाह? कभी कभी गम भी तो। आनंद, खुशी तो तुम सबके साथ बांटते हो, आज मेरे साथ थोड़ा सा अपना गम भी बांट लो। नहीं 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 बाबूशाह, ये चीज मैं किसी के साथ नहीं बांटने वाला। हाँ, माफ करना, जरा इस मामले में थोड़ा सा सेल्फिश हूं। आनंद आज कुछ बोलते बोलते रुक गया, कहते कहते अपना गम छुपा लिया उसने। वो गम ही शायद उसके जिंदा रहने की शक्ति है, वरना ये कैसे मुमकिन है कि जिसका शरीर दिन ब दिन कमजोर हो रहा है, उसके मन की शक्ति इस तरह बढ़ती जा रही है। लेकिन उसका गम क्या है, चाहते हुए भी मैंने जानने की कोशिश नहीं की। अगर वही शक्ति है उसकी, तो अच्छा है वो गम वहीं उसके दिल की गहराइयों में छुपा रहे। भैया प्रणाम करो। बाबा, ये हमारे भैया है, बीमार है, इन्हें अच्छा कर दीजिए। ठहरो ठहरो सुमन, आते अपने मतलब की बात शुरू कर दी। जरा बाबा से बातचीत तो कर ले। बाबा से क्या बातचीत करोगे? बताया नहीं था, वो बोलते नहीं, मौन व्रत लिया है इन्होंने। हाँ बताया तो था, लेकिन बाबा जिंदगी भर का व्रत लिया, कभी बात नहीं करेंगे। बस कर, फिर तो इस जिंदगी में आपसे वार्तालाप का कोई चांस नहीं। अच्छा बाबा, एक बात बताइए, आप चुप रहते हैं, आपको तकलीफ नहीं होती? अगर मुझे 5 मिनट के लिए चुप रहना पड़े ना, तो दम घुट जाए। तुम फालतू बातें मत किया करो भैया। बाबा, भैया को आशीर्वाद दीजिए,
मुझे पूरा विश्वास है, आप चाहेंगे तो मेरे भैया अच्छे हो जाएंगे। बाबा ऐसा कर सकते हैं? जरूर कर सकते हैं। बाबा ऐसा कुछ नहीं हो सकता कि मैं 200 साल तक जिंदा रहूं, और जब तक जिंदा रहूं बीमारी रोग वो कुछ ना हो, बुखार तक ना हो बाबा। और जितने मेरे ये डॉक्टर दोस्त हैं ना, इनके वो क्या कहते हैं, वो थर्मामीटर धड़े के धड़े रह जाए। चीरियत यत तत् शरीरम, मतलब जो मिट रही है वो शरीर है। तो बाबा, तो मैं आपसे इतनी छोटी चीज क्यों मांगू? जो मिट रही है शरीर क्यों? मन को आशीर्वाद दीजिए बाबा, जो सदा हंसता रहे और दूसरों को हंसाता रहे। बाबा मुझे एक ही आशीर्वाद दीजिए कि मैं कभी चुप ना रहूं, बोलता रहूं, बेशुमार बोलूं, अच्छा बोलूं, गलती से भी किसी की बुराई ना निकले मेरे मुंह से। ऐसा होगा ना बाबा? अरे तू छोड़ता क्यों नहीं उस प्याज को? क्यों उसके पीछे पड़ा हुआ है? मैं कहा उसके पीछे पड़ा हूं, देखो ना ये मेरे पीछे पड़ा है। साला रुला के बुरा हाल कर दिया। तो रहने देना बाबा, मैं तो कब से कह रहा हूं मैं कर लूंगा। तू आया क्यों यहाँ किचन में? चल जा अपने कमरे में। देखो रघु काका, तुम मुझे अपनी दिल्ली से निकाल सकते हो, लेकिन उसे नहीं निकाल पाओगे जो यहाँ आते ही सारा घर का राजपाट संभाल कर बैठ जाएगी। मेरी ऐसी तकदीर कहाँ जो वो दिन देखूं। मैं तुम्हारी बात थोड़ी कर रहा हूँ रघु काका, मैं तो मुन्ना की बात कर रहा हूँ। हाँ, मैं भी उसी की बात कर रहा हूँ। और क्या इस उम्र में मैं अपनी शादी करूंगा? उसकी शादी क्यों नहीं करवा देते? हाँ, वो करे तब ना। रघु काका, तुम एक अच्छी सी लड़की ढूंढो, बाबू मोशाई को मैं पटाता हूँ। अरे वो नहीं मानेगा, एक बेचारी तो घूम घूम कर चली गई। कौन 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 रघु काका, कौन? थी एक भली सी लड़की, मेरे ख्याल में तो मुन्ना को भी अच्छी लगती थी, लेकिन अपना मुन्ना तो बस। अब तुम ही बताओ बेटा, ऐसी कौन होगी जो खुद ही अपने मुंह से शादी के लिए कहे? नहीं, खुद ही लगन निकाले, पंडित को साथ ले आए, मुन्ना को पकड़ कर फेरे ले ले और बैठ जाए, लो हो गई शादी। अरे ऐसा कहीं होता है बेटा? कभी नहीं होता। ये मुन्ना तो कुछ समझता ही नहीं, जगत सेवा के काम में लगा हुआ है और अपना ऐसे रत्ती भर भी ख्याल नहीं। बाबू मोशाई, यहाँ अकेले बैठ के क्या कर रहे हो? चलो बाहर चलते हैं। कहाँ बाहर? अरे कहीं भी चलते हैं, चलो तो सही। चलो उठो। चलो भाई चलो, तुमसे भला कोई जिद कर सकता है? लेकिन तुम्हारी गाड़ी पे नहीं जाएंगे। तो यहाँ से विक्टोरिया टर्मिनस से विक्टोरिया पर, यानी कि घोड़ा गाड़ी में। क्यों? विक्टोरिया की ठाठ और होते हैं बाबू मोशाई, ऐसा लगता है जैसे पुराने जमाने के रईस चले आ रहे हैं, लखनऊ के नवाब राय बहादुर मुरारी खान साहिब। बाबू मोशाई साहिब आइए, चलिए तशरीफ लाइए, आइए। देखा, अब बस के लिए 1 घंटा इंतजार करना तो क्या हुआ? ए बाबू मोशाई, मुरारी लाल, क्या पहचाना नहीं? भूल गए बच्चू? कुतुब मीनार पर बियर प्लाट का आउट कर दिया था। अब भूल कर रहे हैं साहब, मैं कभी दिल्ली नहीं गया। तुम्हारी याददाश्त तो बहुत ही कमजोर है यार। मैं ठीक कह रहा हूँ साहब, मेरा नाम मुरारी नहीं, मेरा नाम जगदीश है। अरे, मेरा एक दोस्त मुरारी लाल है, उसकी शक्ल बिल्कुल आपकी कार्बन कॉपी है। चलिए इसी बहाने एक और मुरारी लाल से दोस्ती हो गई। मिलाइए हाथ, मुझे आपसे मिलकर बहुत खुशी है। आपको ही? जी। और याद रखिए, आना जब भी मिलेगा भूलिएगा मत। जी नहीं। अभी आप जा सकते हैं। नमस्ते। आनंद, अरे इस तरह पीठ पर हाथ मारने से पहले तुम्हें देख तो लेना चाहिए था ये मुरारी लाल है या नहीं। मुरारी नाम के किसी आदमी को तो मैं जानता ही नहीं। तो क्या? अरे उसे मिलने को जी चाहा सो मिल लिया। देखो बाबू मोशाई, कभी तुम्हारे साथ ऐसा हुआ है कि किसी आदमी ने तुम्हारा कोई नुकसान नहीं किया लेकिन फिर भी तुम्हें अच्छा नहीं लगता? हाँ, कभी ऐसा भी हुआ होगा कि किसी आदमी ने तुम्हारा कोई भला नहीं किया फिर भी वो बहुत अच्छा लगता? हाँ लगता है। क्यों? बोलो क्यों? क्योंकि वो मैं समझाता हूँ। देखो बाबू मोशाई, हर एक बॉडी एक ट्रांसमीटर है और एक रिसीवर। ये अपना जगदीश था ना, इसकी बॉडी में से एक वाइब्रेशन निकली, मैंने फौरन रिसीव कर ली, बस दोस्ती हो गई। बड़ी ग्रेट थियरी है बाबू मोशाई, रिसर्च करोगे तो नोबेल प्राइज मिलेगा। हाँ, ये क्या पागलपन है बाबू मोशाई,
तुम इसे पागलपन कहते हो? जिंदगी में एक आदमी अच्छा लगा, उससे मिले, उससे बातचीत की, उसे छूकर देखा, और क्या चाहिए? हाँ, ए बाबूशाह, देखो देखो, कौन मुरारी लाल? ए, कहाँ जाता है? ठहर इधर। बाबूशाह मुरारी लाल। बाबूजी एक वेनी ले लो बीबी जी के लिए। क्यों बाबूशाह, ले लूं भाभी के लिए? हाँ हाँ, ले लो। ला यार, एक अच्छी सी दो, लेकिन खुशबूदार। हाँ हाँ अभी लाया हूँ बगीचे से। क्या वेनी? हाँ ना ना फूल। हाँ ऐसे बोलो ना, ये लो। ए बाबूशाह, बड़े सी रुस्तम निकले यार। और मेरा मतलब छुपे रुस्तम बाबूशाह। अगर ये वेणी ना ली होती, तुम तो मेरी भाभी को भी हजम करके होते। बताओ कौन है, कहाँ रहती? अरे किसकी बातें कर रहे हो? मैंने सोचा तुमने सुमन भाभी के लिए बेनी ली। बस कर और टालने की कोशिश मत कर। साफ साफ बताओ ये कौन है और कहाँ रहती? भाई कौन कहाँ? जिस लड़की से तुम्हारी कंटिन्यूटी है। कंटिन्यूटी? कंटिन्यूटी क्या? अरे वही जिसे हिंदी में अमिश कहते हैं और बंगाली में बालूबाशी। मेरा कोई इश्विश नहीं। बोल बिश्ना, बोल बिश्ना। भाइयों और बहनों, आज के जमाने में ऐसे भी नौजवान हैं, ऐसे भी लोग हैं जो इसके बारे में। आनंद, ये क्या हो रहा है? फिर बताओ। कहा ना कुछ नहीं। ये झूठ। भाइयों और बहनों, आनंद, तुम मुझे ब्लैकमेल कर रहे हो। ब्लैक या व्हाइट, मेल या फीमेल, बताना पड़ेगा। क्या बताना पड़ेगा? कौन है वो? कोई तो होगी जिसे देखकर दिल धड़का होगा। ए बाबूशाह, तुम्हारी आंखें बता रही हैं कि कोई है। ए बाबूशाह, बताओ ना। ए भाई बताओ ना। तुम्हें तो मालूम है कि मैं। एक पेशेंट थी मेरी, निमोनिया हुआ था उसे। उसका इलाज करते हुए उसे। समझ गया। नाम क्या? रेनू। कहाँ रहती? यहीं स्कूल में पढ़ाती। पपीली? क्या? पपी, चुमा, किस? हाजी। अरे लो, इसमें शर्माने की क्या बात है? आनंद, डोंट बी सिली। अरे लो, अजीब बंगाली प्यार है। प्यार करना तो वो देखो उस जानवर की तरह। नमस्ते। डॉक्टर साहब हैं? हाँ बिल्कुल है। जरा बुला देंगे? जरा क्या, पूरा बुला देता हूँ। आइए तशरीफ रखिए। आइए बैठिए। अच्छा पहले ये बताइए आपकी तकलीफ क्या है? घबराइए नहीं, हमारे डॉक्टर साहब है ना बिल्कुल जादूगर हैं। इनका हाथ लगते मरीज बिस्तर से उठकर क्रिकेट खेलने लगता है। आप तो लड़की हैं, आप बैडमिंटन खेलने लगेंगे। अरे आप हंसती हैं? मैं बिल्कुल सच बोल रहा हूँ। ऐसा डॉक्टर पूरी दुनिया में नहीं मिल सकता। हाँ। आनंद, किससे बातें कर रहे हो? अरे रेनू जी आप? रेनू जी? मोरी गिलो बाबा। ए मोरी गलो। रेनू जी, ये मेरा बहुत ही प्यारा दोस्त है आनंद। रेनू जी। ये बाबूशाह, ये है ना वो कंटिन्यूटी वाली। आनंद। हाँ, जिसके लिए तुम्हारा दिल धक धक करता है, रातों को नींद नहीं आती है। आनंद, ये क्या हो रहा है? नहीं, रातों को नींद नहीं आती ये तुमने नहीं कहा, लेकिन रेनू जी आप स्कूल में पढ़ाती? निमोनिया हुआ था आपको? जी हाँ। इलाज इसने किया था? जी। मुझे कैसे मालूम पड़ा? अरे इसी ने तो बताया था सब कुछ। बड़ा डरपोक है भाभी। आनंद। ओह सॉरी भैया, अभी भाभी नहीं कह सकते हैं, लेकिन आप ये आनंद आनंद कहकर मुझे क्यों डांट रहे हैं? लड़की से प्यार करते हो, लड़की को बता नहीं सकते? हाँ, विल यू प्लीज शट अप। यस। जब सलीम और अनारकली दोनों खामोश हैं, मुगले आजम खामखा बीच में बोले जा रहा। लेकिन रेनू जी मैं सच बोल रहा हूं, ये बुद्धू आपसे बहुत प्यार करता। हाँ जा रहा हूं। आनंद की बातों का यकीन तो नहीं किया आपने? नहीं। क्यों नहीं किया? सच तो कहा है उसने। जो बात मैं खुद न कह सका, अच्छा हुआ मेरे दोस्त ने कह दी। लेकिन रेनू जी, अगर ये फीलिंग सिर्फ मेरी तरफ से है तो कह दीजिएगा, ताकि बाद में मुझे शर्मिंदा ना होना पड़े। आपके दोस्त ने ठीक ही कहा। आप सचमुच डरपोक हैं। बस जम गया मामला। रेनू जी, आनंद ने जब बांध तोड़ ही दिया है
तो जी चाहता है वो सब कह दूं आपसे जो अब तक दिल में। कहिए। चलिए कहीं बाहर चलते हैं। चलेंगे? तुम लोग कहीं जा रहे हो? हाँ आनंद, हम लोग जरा घूमने जा रहे थे। चलोगे? अरे इस तरह देखता क्या उल्लू? बोल, चलेगा? ओ यस यस, जरूर चलूंगा। मैं भी कोट पहन कर अभी। आपने इन्हें क्यों? मैंने तो यूं ही झूठ मूठ कहा था। इडियट तैयार हो गया। कोई बात नहीं, चलो चलो ऐसे ही चलते हैं। अरे कोट भी क्या पहनना। चलो 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 बहुत है, चलो। ये पानी का रंग देखा आपने? लगता है जैसे शाम का आसमान पिघल पिघल कर टपक रहा हो। तेरी की, मुझे तो ऐसा लगता है कोई लड़का गिर गया है, नाक में चोट आई है और उसकी नाक बह रही है। अबे उल्लू, लड़की से प्यार करता है तो उसका हाथ पकड़ शादी ब्याह की बात कर। समुद्र और आसमान क्या दिखा रहे उसे? हैं? डरपोक, हिपोक्रेट, आई हेट यू, आई हेट यू, आई हेट यू। ये दोस्त आपका इन्हें पहले तो कभी नहीं देखा। महीना भर हुआ दिल्ली से आया है इलाज कराने। क्या हुआ? बहुत बुरी बीमारी, जानती हो, 2-3 महीने से ज्यादा नहीं जिंदा रहेगा। भगवान ही कोई मिरेकल दिखा दे तो कह नहीं सकता। आप तो भगवान को मानते ही नहीं थे। अब मानने को जी चाहता है। आनंद के लिए कुछ भी मानने को जी चाहता है। ऐसा हंसता खेलता इंसान आप उन्हें बताएगा नहीं? वो जानता है, सब कुछ जानता है। और फिर भी तब तो ऐसे आदमी को छोड़कर भगवान भी नहीं रह सकते।